नमस्ते। अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि खाना पकाना कोई रॉकेट साइंस है? बहुत मुश्किल काम है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आज की ये बातचीत आपकी पूरी सोच बदलने वाली है। हम साथ मिलकर खाना पकाने से जुड़े हर डर को दूर करेंगे और इसे सीखने का सबसे आसान, सबसे मज़ेदार तरीका जानेंगे। यही सवाल क्या ये मन में आता है? अरे बहुत से लोग तो किचन में जाने से भी घबराते हैं। उनको लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है, हमसे नहीं हो पाएगा। पर क्या ये वाकई में सच है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो फिर बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। हम ये साबित कर देंगे कि खाना बनाना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो काफी मजेदार भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कुकिंग का मिथक। क्या ये सच में एक मुश्किल काम है या फिर एक मजेदार कला? हम इस धारणा को तोड़ेंगे कि ये सिर्फ बड़े बड़े शेफ या एक्सपर्ट्स का ही काम है। विकिपीडिया के हिसाब से कुकिंग का मतलब है गर्मी का इस्तेमाल करके खाने को स्वादिष्ट, पचने लायक और सुरक्षित बनाना। ठीक है, परिभाषा तो बिल्कुल सही है, पर सच कहूं तो थोड़ी बोरिंग है। असली कहानी में तो इससे कहीं ज्यादा मसाला है। पता है, खाना पकाने का कोई एक सीधा साधा नियम नहीं होता। असली राज तो ये है कि हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। अरे आपने ऑनलाइन वीडियो में देखा ही होगा, कुछ भी बनाओ सबसे पहले डालते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऐसा लगता है जैसे कुकिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसे सीखने का मुफ्त तरीका। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिना एक भी पैसा खर्च किए एक शानदार कुक बना जा सकता है। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो या फिर वो मोटी मोटी महंगी किताबें खरीद लो, लेकिन एक मुफ्त तरीका भी है और वो बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 काम करने हैं। दूसरों को ध्यान से खाना बनाते हुए देखो और फिर खुद किचन में जाकर कोशिश करो। बस 2। इस नंबर को याद रखिएगा। खाना बनाना सीखने के लिए सिर्फ ये 2 चीजें ही जरूरी हैं। कोई मुश्किल कोर्स की जरूरत नहीं, कोई महंगी फीस नहीं देनी। बस ये 2 आसान से कदम। पहला कदम है ऑब्जर्व करना, यानी देखना। जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं उन्हें देखिए। इससे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। और दूसरा कदम है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। अब किचन में जाइए और खुद बनाइए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा और बिना देखे सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी नहीं। दोनों एक साथ जरूरी हैं। अच्छा, देखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना देखे लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं। चाकू को गलत तरीके से पकड़ते हैं, सब्जियां अजीब तरह से काटते हैं, बनाते बनाते खाने को चखते ही नहीं, और कभी कभी तो बेचारे चिकन को पता नहीं किन किन अजीब चीजों में मैरिनेट कर देते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। हमारा तीसरा खंड, आपका बेसिक किचन सेटअप। मतलब शुरुआत के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपको कोई फैंसी या महंगे बर्तनों की जरूरत नहीं है। बस एक तेज धार वाला चाकू, एक कटिंग बोर्ड, पीलर, विस्क, पैन, कुकर और एक मिक्सिंग बोल। और हाँ, अच्छे डिब्बे यानी कंटेनर्स, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि किचन में हर चीज को सहेज कर रखने के लिए इनकी जरूरत तो पड़ती ही है। अब बात करते हैं सामान की। कुछ चीजें फ्रिज में रखिए, जैसे मक्खन, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स, और कुछ चीजें बाहर, जैसे चावल, आलू, प्याज और तेल। एक बात याद रखिए, आपकी डाइट ही ये तय करेगी कि आपके किचन में क्या-क्या होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने चौथे खंड पर, रेसिपीज। और वो एक गुप्त सामग्री, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपकी सफलता की गारंटी है। और नहीं, ये कोई मसाला नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। रेसिपी इस्तेमाल करते समय जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो है उसे शुरू से आखिर तक एक बार में न पढ़ना। तो हमेशा पहले पूरी रेसिपी पढ़ें, उसे समझें और फिर काम शुरू करें। और याद रखिए, रेसिपी सिर्फ एक गाइड होती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और वो गुप्त सामग्री है धैर्य, यानी पेशेंस। ज्यादातर लोग जल्दी के चक्कर में गैस तेज कर देते हैं और खाना जला बैठते हैं। इसलिए ये नियम हमेशा याद रखें। अगर आपकी नज़र चूहे पर नहीं है, तो मान लीजिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। धीमी आंच और सब्र, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और अब हमारी आखिरी खंड में हम ये जानेंगे कि खाना पकाने को अपनी रोज की आदत कैसे बनाया जाए, वो भी बिना थके या बोर हुए। मान लिया कि रोज रोज खाना बनाना थका सकता है, तो इसका हल क्या है? आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं, जिसे मील प्रेप कहते हैं।
कभी कभी इंस्टेंट फूड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और सबसे ज़रूरी, चीज़ों को आसान रखिए। और हाँ, अगर किसी दिन सिर्फ सीरियल खा लिया तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? एक अच्छा कुक बनने का रास्ता इन 4 आसान कदमों से होकर जाता है। दूसरों को देखिए, खुद अभ्यास कीजिए, धैर्य रखिए और चीज़ों को आसान रखिए। बस इतना ही तो है। तो अब जब आप ये सारा राज जान गए हैं, तो सवाल ये है कि आपकी बनाई हुई पहली डिश कौन सी होगी? सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए, क्योंकि खाना बनाना सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस शुरू कर दिया जाए।